नमस्कार साथियों, केशव की पाठशाला में मैं रजिराम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। हमारा टॉपिक रहेगा कि राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें संविदा अडोप्ट रूल के तहत ग्राम पंचायत सहायक शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर को नए नियम और शर्तों के आधार पर पदनाम और वेतन में बदलाव किया जाएगा। इसका अधिकतम और न्यूनतम वेतन कितना रहेगा, इस बारे में हम वीडियो के दौरान चर्चा करेंगे। तो ये आदेश है वो राजस्थान सरकार के पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो आदेश को जानते हैं, आदेश में क्या कुछ है, और भी बहुत सी जानकारी आपको आदेश में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और राजस्थान सरकार कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा भाषा पुस्तकालय विभाग पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है और ये दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ है। इसका जो विषय है वो ग्राम पंचायत सहायक शिक्षा कर्मी पैरा टीचर को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने के संबंध में यह आदेश पारित हुआ है। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नांकित सुविधा पदों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इसमें इनका पदनाम और यहाँ पे इनकी संख्या दी गई है। राजस्थान की पूरी संख्या यहाँ पे दी गई है। ग्राम पंचायत सहायक, इनकी संख्या अभी वर्तमान में 23,749 है। शिक्षा कर्मी हैं वो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले जो पुराने हैं उनको वरिष्ठतम शिक्षा कर्मी हैं, उनकी संख्या सिर्फ 26 है। और वरिष्ठ शिक्षा कर्मी हैं, इनकी संख्या 1764 है। और जो सामान्य शिक्षा कर्मी हैं जो अभी नए हैं, उनका संख्या 2048 है। इसके अलावा जो पैरा टीचर है राजस्थान में, उनकी संख्या यहाँ पे 3886 दी गई है। उक्त पदों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 के अंतर्गत लिए जाने हेतु इन पदों का नवीन पदनाम मानदेय निम्नानुसार निर्धारित किए जाने की स्वीकृति इतर द्वारा प्रदान की जाती है। अर्थात जो पहले ग्राम पंचायत सहायक थे, शिक्षा कर्मी थे और पैरा टीचर थे, इनको नया पदनाम दे दिया गया है। अभी जानते हैं इनका क्या पदनाम है। इनका जो शिक्षा कर्मी है, इनका जो पदनाम है वो अभी इनका शिक्षा सहायक के रूप में इनको जाना जाएगा। ये इनका संशोधित पदनाम रहेगा। और जो इनका नियमों के अंतर्गत लिए जाने हैं तो निर्धारित जो मानदेय है वो 10,400 रुपये इनका निर्धारित मानदेय तय किया गया है। जो पैरा टीचर है इनको अभी पाठशाला सहायक के रूप में जाना जाएगा। इनका जो नया संशोधित पदनाम है पाठशाला सहायक है। पहले इनका नाम पैरा टीचर था, अब इनका नाम पाठशाला सहायक कर दिया गया है। और इनका भी जो निर्धारित मानदेय है वो 10,400 रुपये ही रहेगा। और ग्राम पंचायत सहायक हैं, इनका जो संशोधित पदनाम है वो विद्यालय सहायक रहेगा। इनका निर्धारित मानदेय 10,400 रहेगा। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जो शिक्षा कर्मी हैं इनको शिक्षा सहायक, जो पैरा टीचर है इनको पाठशाला सहायक, और जो ग्राम पंचायत सहायक है इनको विद्यालय सहायक के रूप में अभी जाना जाएगा। इनका नया पदनाम दे दिया गया है। इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे मानदेय से अधिक मानदेय प्राप्त हो रहा है तो ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर या ग्राम पंचायत सहायक को 10,400 रुपये से अधिक का मानदेय प्राप्त हो रहा है, 12,000, 13,000 जो भी अभी मानदेय मिल रहा है, उनको वही मानदेय प्राप्त होगा, उसी का संरक्षित किया जाएगा। ये नया जो मानदेय रहेगा ये नहीं उनको दिया जाएगा। अर्थात किसी को 12,000 रुपये मिल रहे हैं तो उनको 12,000 की बजाय 10,400 रुपये नहीं दिए जाएंगे। उनका जो पुराना मानदेय रहेगा वो निर्धारित मानदेय सुरक्षित किया जाएगा। और जिनका मानदेय कम अभी हो रखा है, 6 या 7,000 रुपये मिल रहे हैं, उनको 10,400 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बेसिस पर कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 3 में प्रावधान किया गया है
कि कार्यरत कार्मिकों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की शर्त पूरी करने पर ही इन नियमों के अंतर्गत लाया जा सकेगा। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की हम बात आगे करेंगे, अभी इसमें दिया हुआ नहीं है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों के कार्मिकों को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतम मानदेय अथवा निम्न संशोधित मानदेय पदनाम इस प्रकार होगा। पदनाम है, पदनाम हालांकि यहाँ चेंज किया हुआ है, पहले जो पदनाम था वो यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। जो शिक्षा कर्मी थे इनका पदनाम है वो शिक्षा सहायक जो शिक्षा कर्मी थे, और इनका संविदा सेवा अवधि इनकी रहेगी 9 वर्ष और 18 वर्ष। तो निर्धारित संविदा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम इनका चेंज कर दिया जाएगा। ये 9 साल अगर पूरा कर लेते हैं तो इनका पदनाम है वो इनका पदनाम शिक्षा सहायक ग्रेड 2 कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और इनका जो मानदेय है, पहले इनका मानदेय शुरू में आपको बताया था 10,400 रुपये मिल रहे थे, अभी इनको मिलेंगे 9 साल बाद 18,500 रुपये। और इसके बाद हमारे को नेक्स्ट में ये दिया हुआ है कि जो 18 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं शिक्षा सहायक, जो कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ संशोधित पदनाम का शिक्षा कर्मी अगर 18 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं तो इनको ये जो पदनाम है इनका चेंज हो जाएगा, इनका होगा शिक्षा सहायक ग्रेड 1 हो जाएगा। और इसके बाद इनका जो मानदेय रहेगा वो रहेगा 32,300 रुपये। और इसके बाद इनका है पाठशाला सहायक है वो पैरा टीचर को नाम दिया गया है, पैरा टीचर है उनका नाम है पाठशाला सहायक। तो पैरा टीचर अगर 9 वर्ष की आयु 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हैं तो इनका जो पद नाम है वो पाठशाला सहायक ग्रेड 2, और 18 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं तो इनका पद नाम ये रहेगा पाठशाला सहायक ग्रेड 1 हो जाएगा। और अगर ये 9 साल पूर्ण कर लेते हैं, पैरा टीचर 9 साल पूर्ण कर लेते हैं तो ये 18,500 रुपये के पात्र रहेंगे। और अगर 18 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं तो ये 32,300 रुपये के पात्र हो जाएंगे। इनके बाद है विद्यालय सहायक, इनका पुराना पदनाम है वो ग्राम पंचायत सहायक है, और अभी इनका नया नाम रहेगा विद्यालय सहायक। इसमें वही 9 और 18 वर्ष दिए गए हैं, तो 9 वर्ष पूर्ण कर लेगा उनको ये पदनाम इनका चेंज हो जाएगा विद्यालय सहायक ग्रेड 2, और जो 18 वर्ष पूर्ण कर लेगा उनको विद्यालय सहायक 1 पदनाम निर्धारित किया गया है। और इनका सेम वही मानदेय है वो 9 वर्ष पूर्ण करने के बाद 18,500 रहेगा, और 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद इनका जो मानदेय है वो बढ़कर 32,300 रुपये हो जाएगा। तो ये इनका मानदेय, ये इनका पदनाम, ये इनकी सेवा अवधि, ये पूरा यहाँ पे विवरण दिया गया है। इसके बाद नीचे दिया गया है उपरोक्त संशोधित मानदेय निम्न शर्तों के अधीन रहेगा। ये कुछ शर्तें रहेगी, इन शर्तों के अधीन ये मानदेय प्राप्त हो पाएगा। तो जानते हैं क्या क्या शर्तें हैं। नंबर 1 इसमें दिया गया है कि जिन सुविधा कर्मियों का पूर्व में मानदेय संरक्षित किया गया है उन कार्मिकों को क्रमशः 9-18 वर्ष की इन नियमों में सेवा पूर्ण करने पर यदि प्राप्त मानदेय उपरोक्त निर्धारित मानदेय से अधिक है तो ऐसे कार्मिकों का उन्हें प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वृद्धियां जोड़कर मानदेय निर्धारित है। कि जिन कार्मिकों का पहले मानदेय संरक्षित कर दिया गया था कि 10,400 रुपये से अधिक मिल रहे थे, उनको सुरक्षित मानदेय कर दिया गया था कि उनका जो जितना मानदेय मिल रहा था उतना मानदेय ही उनको मिलेगा। तो ये अब अगर 9 और 18 वर्ष के इनमें सेवा पूर्ण करने के बाद भी अगर प्राप्त मानदेय इनसे ज़्यादा होता है, अधिक होता है, तो उनको 2 वार्षिक वृद्धियाँ इसमें जोड़कर मानदेय निर्धारित किया जाएगा। और इसके अलावा दूसरा जो नियम दिया गया है, जिन कार्मिकों का पूर्व में प्राप्त मानदेय संरक्षित किया गया था उनकी 9 और 18 वर्ष की सेवा गणना इस नियम के अंतर्गत आने के दिनांक से ही की जाएगी, अर्थात पूर्व में दी गई सुविधा सेवा 9 से 18 वर्ष की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ये 2 नियम है हमारे को दिए गए हैं, ये इनको ध्यान से समझने की जरूरत है। पहला जो नियम दिया गया है कि जिन सुविधा कर्मियों का मानदेय सुरक्षित कर दिया गया था, जिनको 10,400 रुपये से ज़्यादा मिल रहा था, उनको सुरक्षित कर दिया गया था कि उनको 12,000 रुपये ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उसके बाद अगर इनका मानदेय 9 और 18 वर्ष के बाद भी मानदेय जो ये दिया गया है यहाँ पे 32,300 रुपये, 18,500 रुपये, इनसे अधिक रहता है तो इसमें 2 वार्षिक वृद्धियाँ जोड़ी जाएगी। नंबर 1 ये रूल है। नंबर 2 ये रूल है कि जिन कार्मिकों का पूर्व में मानदेय सुरक्षित कर दिया गया था
अर्थात उनकी नियुक्ति कभी भी रहे, लेकिन उनका मानदेय सुरक्षित कर दिया गया था। तो इनका जो 9 और 18 वर्ष का जो ये राजस्थान सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है, तो ये जिस दिनांक से लागू किया गया है, तो उसी दिनांक के बाद इनके 9 और 18 वर्ष की गणना की जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें। ये तो 2 नियम हैं, ये महत्वपूर्ण हमारे को बताए गए हैं। इसके बाद दिया गया है कि उपरोक्तानुसार राजस्थान कंस्ट्रक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाए। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में समय समय पर कार्मिक वित्त विभाग द्वारा जारी यथा या संशोधित दिशा निर्देश नियम प्रभावी होंगे। उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की ओर से ID संख्या ये दिया गया है, दिनांक 14/10/2022 में प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। तो ये दिनांक है 14/10/2022। इस दिनांक के बाद ये दूसरा जो रूल आपका यहाँ पे बताया गया है, ये इस रूल को इस डेट को प्रभावी होगा। अर्थात इस डेट के बाद इन कार्मिकों की जो आयु सेवा है, जो ये सेवा है, वो इनके अनुसार इनकी 9 और 18 वर्ष सेवा काउंट की जाएगी। न कि पहले से, जब से ये लगे हैं कार्मिक उनके तब से ये सेवा काउंट नहीं की जाएगी। जब से ये आदेश लागू हो रहा है 14 अक्टूबर 2022 को, इस डेट के बाद इनकी 9 और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली जाएगी। और जो पहला नियम था हमारे को बताया गया था, इसमें यह बताया गया था कि अगर मानदेय निर्धारित मानदेय से ज़्यादा है, इनसे ज़्यादा हो रहा है, तो इनकी 2 वार्षिक वृत्तियाँ जोड़ ली जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।